देखो बिना मेहनत करे कुछ नहीं, एक बार मेहनत तो करो, थोड़ा टाइम तो दो, ठीक है। आज पीछे कैसे बैठ गए आप अलग, आ जाओ। शांत हो जाए। पॉलिटी में आप लोगों ने देखा हमारे संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग। अनुसूची, मूल संविधान की बात करें पहले तो 8 अनुसूची और भाग। अगर अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 395। अगर बेटा वर्तमान की बात करते हैं तो 470 प्लस है ना, कम पूछे जाते हैं। अगर बात की बात करेंगे तो 25 भाग हैं। ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते। अभी आपका हाल ही के दिनों में होम गार्ड की परीक्षा निकली हुई, आप लोग फॉर्म डाले हैं क्या? डाल देना, तो काफ़ी वैकेंसी है तो उसमें डाल देना, पूछे जाएंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संविधान सभा की पहली बार मांग किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। अगर औपचारिक रूप से बात करेंगे तो किसने की थी? अंग्रेजों ने कब स्वीकार किया था कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए? 1940 में अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया था, ठीक है। हमारा जो संविधान बनके तैयार हुआ किस मिशन के द्वारा बनके तैयार हुआ? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के जो 3 सदस्य थे, आप उसको तैयार करके रखना, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। हमारे संविधान का बेटा प्रारूप किसने तैयार किया था? BN राव ने, ठीक है। पांडुलिखन समिति के अध्यक्ष कौन थे? वेरी गुड, है ना। आपको पांडुलिखन समिति या प्रारूप समिति मिले तो दोनों एक ही चीज़ है ना। उस समिति में एक सदस्य थे DP खेतान, जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनकी जगह पे किस टीटी में कृष्णाचार्य को बनाया गया था, ठीक है। हमारा संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ था? 26 नवंबर। संविधान दिवस किस डेट को मनाते हैं? 26 नवंबर। संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। हमारी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? एक बार। कब हुआ था बेटा? 42 में 1946 को हुआ था, ठीक है, क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। 3 शब्द जोड़े गए थे, कितने बच्चों को पता है? 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए थे? ये जोड़े गए थे समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए थे। अगर आपको एकता मिल जाए तो उसको क्या करना है? इंटीग्रिटी बाहर करना है ना। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाता है। हमारे संविधान में कितने प्रकार की, प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार। कौन कौन सी न्याय? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, है ना। धार्मिक न्याय मिले तो उसको क्या करना होगा? बाहर करना होगा। लेकिन कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? 5 प्रकार की। क्रम तैयार रखना, है ना। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, है ना। ये आपको 5 टर्म याद करके रखने हैं बेटा, कभी भी पूछे जा सकते, पूछा जाएगा। भारत के संविधान में, है ना, प्रस्तावना का जो सही क्रम है उसको व्यवस्थित कीजिए। आपको ABCDEF, है ना, E तक दे दिया जाएगा, तो आपको उल्टे सीधे क्रम नीचे दिए जाएंगे, ABCD और BCDA इस तरीके से दे दिए जाएंगे। आपको क्या करना होगा? क्रम मिलाना होगा। प्रस्तावना से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब परीक्षा देंगे तब पूछा जाएगा। भाग 1 में किसकी चर्चा है? संघ और उसके राज्य क्षेत्रों की चर्चा। 28 राज्य 8 के हिसाब से प्रदेशों के बारे में अगर डिटेल में जानना है तो आप सीधे कहाँ चले जाएंगे? अनुसूची 1 में। अनुसूची 1 में, है ना। आर्टिकल 1 में क्या कहा गया? भारत राज्यों का संघ होगा, है ना। संघ शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? यूनियन के लिए। इस चीज़ का ध्यान रखना, आप जब भी क्वेश्चन करेंगे तो पूछा जाएगा भारत राज्यों का संघ होगा, लिखा होगा परिसंघ, संघ इनमें से कोई नहीं। जब आप इंग्लिश पढ़ेंगे तभी कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो संघ का मतलब यूनियन।
अगर किसी भी विदेशी राज्य को, जैसे नेपाल है, पड़ोस में पाकिस्तान है, कोई भी देश है, भूटान अगर भारत में आना चाहता तो आ सकता है। किस आर्टिकल के द्वारा है? आर्टिकल के द्वारा। किसके पास पावर है? कौन मिलाएगा भारत से? संसद। ठीक है। भारत के किसी भी राज्य को, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, अगर इसके नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन करना है तो किसके पास पावर है? आर्टिकल 3 के द्वारा कर दें। कौन करेगा? संसद। आपने देखा होगा 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया था। तेलंगाना चिल्लाता रहा, वो आंध्र प्रदेश मना करा था कि नहीं, हमें ना साथ ही रहेंगे। नहीं मानी केंद्र सरकार। हाँ, सरकार राय ले सकती है। आपकी क्या राय है? हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा केंद्र और राज्य में दोनों के पास सबसे ज़्यादा शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। ठीक है। 3 आर्टिकल हैं, यहाँ से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद नागरिकता की बात करेंगे। नागरिकता का प्रावधान हमारे संविधान में किस भाग में दिया गया है? भाग 2 में। कहाँ से ली गई नागरिकता? अमेरिका से ली गई है। किस देश के संविधान से ली गई बेटा? ब्रिटेन के संविधान से ली गई। भारत में एकल नागरिकता या दोहरी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। आर्टिकल बहुत कम पूछे हैं, आपको भाग पूछा जाएगा किस देश से ली गई है। नागरिकता का जो टाइप है एकल नागरिकता है ना, वो पूछा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। नागरिकता देने के प्रावधान कितने प्रकार थे? 5 प्रकार से थे, है ना। कौन कौन से थे? जन्म से, वंश के आधार पर, पंजीकरण, देशीकरण या अर्जित क्षेत्र। हमने छोटे छोटे पॉइंट में आपको लिखा दिए थे। ठीक है। उसके बाद भाग 2 में किसकी 3 में किसकी चर्चा है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए। मौलिक अधिकार बेटा कितने प्रकार के थे जब मूल संविधान बन के तैयार हुआ था? 5 प्रकार के थे। 5 के थे? 7 प्रकार के थे। सभी लोगों को 7 प्रकार याद होना चाहिए विद आर्टिकल। हमने आपको लिखाया था कौन कौन से थे पहले? समानता का अधिकार 14 से 18। कॉपी बंद करो, दिमाग में सोचने की कोशिश करो। हम रटा देंगे क्वालिटी, आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। हम अपना टॉपिक आपको इस तरीके से कवर करा देंगे, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी भी स्टेट में चले जाएं, कोई भी फॉर्म डाल दें, पीसीएस तक का फॉर्म डाल दें, आप क्वेश्चन करके आएंगे। आपके मिलने वाले पड़ोस में होंगे, बहुत सारे मित्र जानने वाले होंगे। पॉलिटी पढ़ाने के बाद मैं छोड़ दूंगा, आप उनसे बेहतर करेंगे, आपकी पॉलिटी उनसे बेहतर होगी, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। पीसीएस तक की बात कर रहा हूँ। 7 प्रकार कौन कौन से थे? समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार 29। और संवैधानिक उपचार। एक संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल 31 में, उसको कब हटाया गया था? 44वें संविधान संशोधन 1978 को हटा के कहाँ ले गए बेटा उसको? भाग 12 में आर्टिकल की बात करेंगे 300 के काम में रखा गया था, इसको कानूनी अधिकार भी दिया गया है। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा तो व्यक्ति वो कहाँ जाएगा? हमारे मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? कौन है? सुप्रीम कोर्ट है ना। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो कहाँ चला जाएगा? किस आर्टिकल के द्वारा जाएगा? आर्टिकल 32। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं? 5 प्रकार। कितने बच्चों को पता है 5 प्रकार? बेटा आपका पहला क्लास है? अच्छा, किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? नहीं तो सोचा तो होगा आपने तैयारी। अच्छा, यूपीएससी का पढ़ा है, वो आपके साथ है तो वो भी तैयारी करी पहले? अच्छा। तो जो रिटर्न थे 5 प्रकार, तो रिट से क्वेश्चन पूछा जा सकते बेटा। ठीक है। मौलिक अधिकार में कुछ ऐसे आर्टिकल जो पूछे जाते हैं, जैसे आर्टिकल हम बता दे रहे हैं आपको कौन कौन से पूछे जाने की संभावना है। आर्टिकल 14 में क्या दिया गया? विधि के समक्ष समानता। ये बेटा
आप हो या विदेशी नागरिक हो, दोनों के लिए मौलिक अधिकार क्या विदेशियों के लिए हैं? नहीं है। लेकिन कुछ आर्टिकल हैं वो हैं, जैसे विधि के समक्ष अगर आप मर्डर करेंगे तो आप पे भी 302 लगेगी, अगर विदेश का व्यक्ति करेगा तो उस पर भी क्या लगेगी? 302। कानून की नज़र में सब समान है, सबके लिए समानता की बात की गई है। ठीक है। सरकारी नौकरियों में समान अवसर की बात करते हैं, लेकिन विदेशियों के लिए नहीं है। कोई विदेशी यहाँ पर नौकरी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। अधिकार है उसको? बिल्कुल नहीं है। ऐसे तो बहुत पढ़े लिखे अच्छे लोग पढ़े, वो सारी नौकरियाँ हम लोगों की वही ले जाएंगे, है ना? तो उनके लिए यह आर्टिकल मनाही की गई है। अस्पृश्यता कानून, जिसको हम छुआछूत कहते हैं। हाँ, तो नेपाल के लिए खुला हुआ है अपना, यहाँ पर कोई वीजा फीजा थोड़ी नहीं, आप जा सकते हैं। हाँ, तो क्या हुआ? ना, नेपाल के लिए खुला हुआ हमारा, ठीक है। विदेश है, दूसरा देश है, नेपाल है ना, हमारा पड़ोसी देश, हमारे वहाँ सांस्कृतिक है ना बहुत अच्छे संबंध हैं। क्या चीज? नौकरी नहीं ले सकते हैं आप, आ सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को खोल दिए। वहाँ का हमारा कल्चर नहीं है, सांस्कृतिक महत्व तो ज़्यादा वहाँ पर, तो आप आ जा सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो, हमारे जैसे से मिलते हुए रह सकते हैं। आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है। संविधान के किस आर्टिकल को संविधान की रीढ़ कहा जाता है? आर्टिकल 19। संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहा जाता है? आर्टिकल 32 को किसके द्वारा कहा गया था? आप किसी भी धर्म को मानते हैं, हमारा संविधान का कौन सा आर्टिकल हमें आज़ादी देता है? आर्टिकल 25। धर्म को मानने की आज़ादी कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 25। ठीक है। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिनकी भाग 4 में चर्चा है ना, कहाँ से लिए गए बेटा? किस देश से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। अगर आर्टिकल की बात करेंगे तो 36 से लेकर 51 तक चर्चा है। ठीक है। क्या किसी व्यक्ति को सरकार के द्वारा राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके ऊपर कोई काम नहीं करती सरकार, तो हम क्या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, किसी न्यायालय जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जा सकते। ठीक है। आपके पास एक अधिकार है, मत देने का अधिकार। जब 5 साल में चुनाव होता है तो आप अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर काम ठीक से किया है तो उसको वोट दे दें, अगर नहीं किया है तो सरकार को हटा दें, बस ये आपके पास अधिकार है। स्त्री पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा की गई है। किस आर्टिकल में की गई है? स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा है हमारा आर्टिकल 39 में, है ना। समानता की बात करता है हमारा संविधान। लेकिन कुछ परिस्थितियों में आपने देखा होगा, और प्राइमरी स्कूल वगैरह है तो लड़कियां पढ़ा रही हैं, शिक्षा मित्र को 10,000 रुपये मिल रहा है, और भाई टीचर बैठी उसको 60,000 रुपये मिल रहा है ना। तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। संविदा पर नियुक्त कर देते हैं। हॉस्पिटल में नर्स 5-5 हज़ार रुपये काम करती है, 10-10 हज़ार रुपये, और वही नर्स 50,000 रुपये ले रही बगल में सरकारी नर्स, है ना। तो समानता की बात होगी। अगर इसमें न्यायालय जाने की प्रक्रिया होती है बेटा, तो वो भी न्यायालय चले जाते, कहते भैया ये भी काम भाई कर रही है, हम भी काम कर रहे हैं, तो दोनों को क्या करना चाहिए? समान वेतन मिलना चाहिए, तो कहीं नहीं जा सकते। ग्राम पंचायत के गठन की बात किस आर्टिकल में की गई है? आर्टिकल 40 में। सरकारी नौकरियों में कुछ दशाओं में नौकरी की बात की गई है, रोजगार की बात की गई है, विधवा पेंशन, है ना, वृद्धा पेंशन, विकलांग, तो इनकी व्यवस्था किस आर्टिकल में राज्य सरकार के द्वारा की गई है? आर्टिकल 41 के द्वारा। आपने देखा होगा जो विधवाएं होती हैं उनको पेंशन दी जाती है, वृद्ध होते हैं उनको भी पेंशन दी जाती है, विकलांग को जो 3 पहिए गाड़ी होती है तो कौन देता? राज्य सरकार देती है ना। नौकरी भी राज्य सरकार का काम है, उनका माने हो तो दे, ना मानो तो ना दे। वो पता सबसे बड़ी दिक्कत कि हम लोग बार बार कहते हैं सरकार जनसंख्या बहुत है तो सबको नौकरी दे पाएगी सरकार? नहीं दे पाएगी। उसके पास बेटा पैसे ही नहीं, है ना। पैसा कितने स्वास्थ्य पर खर्च करती है, शिक्षा पर खर्च करती है, रोड भी बनवाना है ना, बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो पैसा है नहीं सरकार के पास। पैसा होगा वैसे धीरे धीरे विकास करेगी। ठीक है। स्त्रियों के लिए प्रसूति सहायता की बात की गई, किस आर्टिकल में की गई है? आर्टिकल 42 बहुत इम्पोर्टेंट है। काम की दशा कैसी होगी? न्याय संगत होगी,
और स्त्रियों को प्रसूति सहायता, महिला प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता सब लोग समझते हैं। तो आर्टिकल 42 में इसकी चर्चा है। एक आर्टिकल 44 बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। सरकार बार बार बोलती है कि हम आपको समान नागरिक संहिता लागू कर देंगे, लेकिन नहीं कर पाती है ना। लेकिन हो जाएगी आने वाले समय में, सब लोग शिक्षित हो जाएंगे तब हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं। मुस्लिम के अलग कानून है और हिंदू के अलग है। मुस्लिम लोग शरीयत के अकॉर्डिंग चलते हैं, वहाँ पर एक शादी क्या 2-2 3-3 शादियाँ कर लेते हैं। हिंदू में एक ही शादी होती है, तलाक का प्रोसेस यहाँ अलग है, वहाँ अलग है। सबके लिए एक कानून हो जाएगा तो दिक्कत आएगी। लेकिन मुस्लिम राज्य है नहीं। लेकिन जब अपराध की बात होती, IPC की बात होती, तो मुस्लिम कहते नहीं भारत वाले लागू करो। सऊदी अरब के जो कानून है बहुत टफ कानून है, उनको मानते नहीं है। कहते हैं उनको वो लागू कर दिया तब नहीं माने, कहेंगे हमारे जो IPC है वो मानेंगे। तो बार बार यही चर्चा होती रहती है, लेकिन लागू अभी नहीं है। ठीक है। किसी भी मादक पेय पदार्थ को, जैसे शराब है ना, कोई नशीला पदार्थ है, राज्य सरकार बंद कर सकती है। बिहार में आपने देखा होगा शराबबंदी है ना। तो किस आर्टिकल में इसकी चर्चा है? 47। आपने देखा होगा पहले कॉरेक्ट सिरप आता था बेटा, अब भी आता, कहीं कहीं मिलता है बहुत। उसका कोई साल्ट कम कर दिया है ना, मैंने देखा। तो नहीं आता भी है, मैंने देखा है, लेकिन कम जगह मिलता है। तो उसमें नशीला पदार्थ हुआ करता था। लोग पता सिरप 50-60 रुपए का आएगा, तो लोग क्या करते थे, आधा पी लिया, पूरे दिन सोते रहे। अभी कल परसों गया था, एक बाबा हैं घर पे, तो मैंने उनसे कहा, मेडिकल वाले भैया से मैंने कहा एक हमें नींद की गोली दे दो। तो कहा कि डॉक्टर से लिखवा के लाओ। मैंने कहा यार दे दो, जबकि जान पहचान के थे कि नहीं सर बिना जान पहचान के नहीं देंगे हम, बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं देंगे, पर्चा लिखवा के लाओ हम तुरंत दे देंगे। तो गोलियां नहीं मिलती हैं, बैन कर दिए, गलत लोग इस्तेमाल कर रहे थे। आजकल पता इंटरनेट का आपको पता ही है, ज़माना चल ही रहा है। लोग लड़के लड़कियां बात करते, कहीं अनबन हो गई, थोड़ी गुस्सा में आके खा ली है ना। अगर खुलेआम मिलेगी तो पता और घटनाएं बढ़ जाएंगी। लोग गुस्सा में आके एक गोली थोड़ी नहीं खाए, फिर पूरी 10 गोली खाएंगे है ना। जिसे मरना उसे बेटा कोई नहीं रोक पाएगा, वो तो मरेगा। लेकिन हाँ फिर आसान हो जाएगा, फिर थोड़ा लोग दुरुपयोग कर रहे थे, बहुत सारी फैमिलियों को खिला देते थे कि ले जाओ खिला दो जाके। कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल सरकार के द्वारा आपने देखा होगा सब्सिडी दी जाती है ना। ट्रैक्टर हुआ और जो आपके जो सामान है कृषि से संबंधित बहुत सस्ते, उन पर GST वगैरह बहुत कम होता है, ना के बराबर। आपका खाद है, DAP की बोरी 1500 रुपये की देती है, 1200-1300 रुपये की। वैसे बोरी की कीमत 3000-3500 रुपये के आसपास है। यूरिया की बोरी 200 रुपये की आती है, 270 की। और वैसे अगर कीमत देखी जाएगी तो 1500-1600 रुपये की है। तो सरकार क्या देती है? सब्सिडी, किसानों को क्या करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। आर्टिकल जो 48 का A है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 48 का A जो पर्यावरण से संबंधित है, ये कई बार पूछा गया और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। पर्यावरण की रक्षा करना किसका काम है? सरकार का। सरकार काम बनाएगी, सरकार क्या कानून बनाएगी। बहुत सारे कानून बने, वन संरक्षण अधिनियम 1972 वगैरह है ना, बने हैं। आपने देखा होगा, वनों की कटाई नहीं करेंगे है ना। तो बहुत सारे जीव जंतु की रक्षा कौन करेगा? सरकार करेगी। आपके ऊपर भी डाल दिया गया है। आर्टिकल 51 का 7 है पर्यावरण से संबंधित। मौलिक कर्तव्य क्या करें? मौलिक कर्तव्य में आपका भी कर्तव्य है और राज्य का भी कर्तव्य है। पर्यावरण को क्या करेंगे? नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इधर राज्य सरकार कानून बनाएगी, आप भी फॉलो करेंगे, जीव जंतु को नहीं मारेंगे, पेड़ों की कटाई नहीं करेंगे। आपके इधर तो बड़ी समस्या, हमने देखा कोई पेड़ नहीं काट सकते। पीलीभीत जो एरिया साइड नहीं है, परमिशन लेना पड़ेगा, 6-6 महीने लग जाते पेड़ काटने के लिए। हमारे एक मिलने वाले हैं, उनका पेड़ पड़ा हुआ है, शीशम का पेड़ है, 2 साल से बेकार हो गया, खराब हो गया। हमने कहा चलो हम किसी से बात कर लें कि नहीं पकड़ गया तो जेल चले जाएंगे, बहुत डर रहे बोले। अच्छा खासा पेड़ है, हमने इसको निकलवा लो, वो नहीं जा रहा डर की वजह से, बहुत डरते हैं। हमारे यहाँ तो पेड़ होता कटवा दिया होता, उधर तो पेड़ नहीं है, जंगल नहीं है, तो इधर तो कानून लगता है, तो दिक्कत होती है। आपकी एक NGT संस्था रोड पे आ गया पेड़ तो वो नहीं काटने देती है। 2010 में उसकी स्थापना हुई थी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल।
अधिकरण है तो वो पेड़ नहीं काटने देता है। और यहाँ तो बहुत सख्त है, अधिकारियों से मिला जाके कि यार आप जाओ कटवा लो, जाके चक्कर में रहोगे तो कभी नहीं कटवा पाओगे। तो ये प्रोसेस लंबा है, सूखा हुआ पेड़ आप कटवा लें जाके, ठीक है। ये तो आपका भाग 4 तक हो गया। भाग 4 का बाद में जोड़ा गया था, जिसको हम मौलिक कर्तव्य कहते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। इसको कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? 42वां। किस समिति के द्वारा जोड़ा गया था? डॉक्टर सोर्सिंग समिति के द्वारा। हमारा संविधान 1976 के आसपास इंदिरा गांधी की सरकार थी, इमरजेंसी लगी थी बेटा, लोग तोड़फोड़ बहुत ज़्यादा कर रहे थे, उद्यम मचा रहे थे। तो संविधान जब बन के तैयार हुआ तो उस समय ज़्यादा लोग पढ़े लिखे थे, समझदार थे, उन्होंने पहले लिख दिया था हम भारत के लोग, तो हम सब आ गए इसमें। सर उसमें सर पंचवर्षीय योजना सर किसकी चल रही थी सर? हाँ? पंचवर्षीय योजना चल रही थी। क्या चीज? सर किसकी योजना चल रही थी पंचवर्षीय योजना? पाकिस्तान और चीन की लड़ाई हुई थी, कुछ हमारी भी हुई थी सर। हाँ हाँ, तो हम जैसे ये टॉपिक को समझो, हाँ बात हो रही थी, हाँ जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, इमरजेंसी लगी हुई थी, तो लोग उद्यम ज़्यादा मचा रहे थे। तो लोगों ने कहा कि जब संविधान हमारा बन के तैयार हुआ था, लिखा हुआ था हम भारत के लोग, प्रस्तावना में पहले लिख दिया था। तो उस समय सब समझदार लोग थे, उन्होंने कहा कि भैया हम सबके लिए लिखा, ये संविधान सबके लिए, हमारा थोड़ी नहीं है। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सारी चीज़ें लिख दी गई थी, लेकिन लोग भारत के कहाँ मानने वाले। तो इंदिरा गांधी का लोगों ने कहा कि अरे हमारे लिए कुछ लिखा ही नहीं, तो लिखा नहीं, तो इंदिरा गांधी डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 4 का जुड़वा दिया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 को। उन्होंने सिफारिश जब की थी तो 8 प्रकार के बताए थे। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। लेकिन कर अदायगी की उसमें बात नहीं की गई थी, उसको कम कर दिया गया था। लेकिन जब हमारा संविधान बना था, मूल संविधान, तो 10 प्रकार के थे। जब मूल में बने थे 1976 में, तो 10 बताए थे मौलिक कर्तव्य। बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 को एक और जोड़ दिया गया। कौन सा जोड़ा गया था? प्रत्येक माता पिता अभिभावक का कर्तव्य अपने बच्चों को कहाँ भेजा जाए? स्कूल। कोई व्यक्ति अगर मौलिक कर्तव्य का हनन करता है तो उसके लिए कोई न्यायालय जा सकते हैं? नहीं जा सकते। पर्यावरण की भी रक्षा करेंगे, हमारे संविधान का भी पालन करेंगे, स्वतंत्रता सेनानी उनकी भी रक्षा करेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। सार्वजनिक संपत्ति आर्टिकल 51 का 9 में दिया गया है, आई में दिया गया कि सार्वजनिक संपत्ति की तोड़फोड़ नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। लोग तब भी पहुँचाते हैं, कहीं कोई जैसे रोड पे एक्सीडेंट हो जाता, कोई घटना घटित हो जाती, रोड में बस हो, कुछ भी मिले, क्या करते लोग? आगजनी कर देते, आग लगा देते उसमें। योगी सरकार थोड़ी सख्त है, बीच में तोड़फोड़ की थी, लेकिन मुआवजा वसूला गया था सरकार ने उस पर, जो लोगों ने की थी। तो ये चीज़। अब उसके बाद केंद्र सरकार के हम लोगों ने बात की थी, यूनियन एग्जीक्यूटिव, है ना, केंद्र सरकार में सबसे पहले हमने देखा था राष्ट्रपति, भारत का प्रथम नागरिक होता है, कार्यपालिका का हेड होता है, औपचारिक प्रधान होता है ना। संघ की कार्यपालिका की सारी शक्तियाँ किसके पास होती हैं? राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का बेटा सेनापति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है तीनों सेनाओं का। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल 52 में किसकी चर्चा है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है। 53 में संघ की कार्यपालिका की शक्तियों की बात की गई है। 54 में निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेगा? राष्ट्रपति के निर्वाचन में, चुनाव में कौन कौन भाग लेगा? राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा के निर्वाचित, राज्यसभा के निर्वाचित और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पर कोई दे दिया जाएगा विधान परिषद, चारों पॉइंट लिखा है, बोले। ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। अमेरिका में तो देखा, वास्तविक शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है बेटा, बहुत पावरफुल है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति के पास कोई शक्ति है? कुछ नहीं है, तो बहुत, लेकिन औपचारिक रूप से काम, लेकिन देश के सारे काम किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। वास्तविक शक्तियाँ किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है?
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक है, 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका, लाभ के पद पे ना हो और लोकसभा सदस्य। शर्तें क्या क्या? 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक। अगर ये 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक को हटा दिया जाएगा, ऐसे तो रिक्शा वाला भी कहेगा मुझे राष्ट्रपति बना दो, हम भी फोन करेंगे, है ना, लाइन लग जाएगी वहाँ पर, किस चीज़ का चुनाव कराया जाएगा। तो ये थोड़ी जटिल प्रक्रिया है। और उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया किस आर्टिकल में? 61 में, इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल में? आर्टिकल 72 में, है ना। न्यायालय द्वारा किसी को फांसी दे दी गई है तो राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। क्षमादान की शक्ति 5 प्रकार की है, क्षमा कर देगा, लंघन, परिहार और निलंबन या विराम। ये हम आपको करा चुके हैं। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा किस आर्टिकल में चर्चा की गई है? 63 में। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा किस आर्टिकल में चर्चा है? 64 में। दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। कार्यकाल कितने वर्ष होता है बेटा? 5 वर्ष कार्यकाल होता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद को सलाह और सहायता देने के लिए ना, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधान होगा, प्रधानमंत्री होगा। किस आर्टिकल में इसकी चर्चा है? 74 में। 74 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। भारत की एक संसद होगी किस आर्टिकल में चर्चा है? जो लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। भारत की संसद राष्ट्रपति व लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। 79 में, है ना। राज्यसभा की चर्चा किस आर्टिकल में? 80, वेरी गुड। और लोकसभा की चर्चा? लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा के लिए कौन सा आर्टिकल है? लोकसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं उनकी चर्चा हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में है? 89 में, नहीं सॉरी 93 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष की, लेकिन सभापति उपसभापति की चर्चा किस में? 89 में चर्चा, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा बेटा संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? किस आर्टिकल के द्वारा? 108 के द्वारा, ठीक है। केंद्र सरकार के जो वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई किस आर्टिकल में, जिसको हम बजट कहते हैं, किस अनुच्छेद में? केंद्र सरकार का जो बजट है वो किस अनुच्छेद में है? केंद्र सरकार के बजट की चर्चा 112। राष्ट्रपति के द्वारा जो वीटो शक्ति है किस आर्टिकल में? 111। केंद्र सरकार के द्वारा जो धन विधेयक लेके आते हैं किस आर्टिकल में? 110, वेरी गुड, है ना। और वित्त विधेयक 117 और विनियोग विधेयक 114, है ना। जो आर्टिकल लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश किस आर्टिकल के द्वारा लेके आते हैं? 123। कल हम लोग सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे थे, है ना। सुप्रीम कोर्ट की चर्चा किस आर्टिकल में? भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा 124 में। हमारे मूल संविधान में बेटा सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश थे टोटल? 8, 7 और 1, 8। एक मुख्य न्यायाधीश और दूसरा 7 अन्य न्यायाधीश।
न्यायाधीशों की संख्या में वो संख्या को वो बढ़ाने घटाने का काम किसका है? संख्या कौन तय करता है न्यायाधीशों की? संसद। क्वेश्चन आपको आ जाए, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार नहीं बहुत बार पूछे गए। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या है ना, संख्या को तय करना किसका कार्य है? संसद का। फैक्ट बना के लिख लो, क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जो भी न्यायाधीश होते हैं, बढ़ाने घटाने का कार्य किसका होता है? संसद का कार्य होता है। वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं? वर्तमान में कितने हैं? 1 और 33, 34। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया। अगर महिला की बात करेंगे, फातिमा बीबी हो गई। ठीक है। हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय, उसकी स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1975। सर्वोच्च न्यायालय जो है किस शासन अधिनियम के द्वारा निर्मित किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 को। उस समय संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1937। आपसे पूछा जाएगा संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? डेट याद रखना, 1 अक्टूबर 1937, 28 जनवरी 1950। ठीक है बेटा, आपके थोड़ा समझ में कम आया क्योंकि पहली क्लास है और बच्चे जो शुरुआत से क्लास करते हो और तो है ना। ये चीज़ हो गई। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? शपथ कौन दिलाता है मुख्य न्यायाधीश को? और राष्ट्रपति कौन दिलाते हैं? ठीक है। और उसके बाद बेटा योग्यता, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, 5 वर्ष एक या अधिक से न्यायालय में क्या करना है? न्यायाधीश के रूप में रहो, 10 वर्ष अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। ठीक है। या राष्ट्रपति के नजर में विधिवत रहो। ठीक है। हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया का लिखा है मैंने, लिखाई थी तो महाभियोग लगाते प्रक्रिया और महाभियोग लगाते हैं। ठीक है। लोकसभा से 100 और राज्यसभा से 50 है। अभी लिखा है बीच में लिख लो। जैसे आपसे पूछा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन्हें कैसे हटाया जाएगा? लोकसभा के 100 सदस्य और राज्यसभा के 50। जिस सदन में लेके आएंगे तो इतने सदस्यों को पहले साइन होनी चाहिए, तब महाभियोग लगाया जाएगा। पहले लोकसभा में लेके आएंगे, फिर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित कर देंगे और राष्ट्रपति के पास भेज देंगे। इनको क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। शक्तियों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश उनको हटाने का, उन पर महाभियोग लगाएंगे। ठीक है। आर्टिकल 127 मैंने लिखाया था, डबल स्टार बना लो, उस पर बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 127। तदर्थ न्यायाधीश, एड हॉक जज, है ना। जब गढ़पूर्ति नहीं होती, कौरव नहीं होता तो बेटा उच्च न्यायालय नहीं होता, वहाँ अच्छे न्यायाधीश होते, उनको कहाँ बुला दिया जाता है? सुप्रीम कोर्ट में। बेंच बैठाने के लिए कभी कभी कम पड़ जाते हैं, तो उस 127 के द्वारा
128 में सेवानिवृत्त, जो सुप्रीम कोर्ट से न्यायाधीश नियुक्त वो रिटायर्ड हो जाते हैं, घर बैठे होते हैं, जरूरत पड़ती है तो काम के लिए क्या कर लिया जाता, उन्हें बुला लिया जाता, उनको सैलरी दे दी जाती है। शक्तियों में पहला मैंने कौन से लिखाया था, सर्वोच्च न्यायालय की। पहला कौन सा था, अभिलेख न्यायालय। आर्टिकल 120 है। इसको समझो, थोड़ा थोड़ा समझा दे रहे, ठीक है। अभिलेख न्यायालय ये क्या, अभी पैड में ये क्वेश्चन पूछा गया था, आर्टिकल पूछा गया था, सर्वोच्च न्यायालय का जो अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद में उसकी चर्चा की गई, अनुच्छेद 139। अभिलेख न्यायालय है क्या, जैसे बेटा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई भी निर्णय दे दिया जाता है ना। बहुत सारे कानून, आईपीसी के अकॉर्डिंग हमारा संविधान चल रहा है ना, न्यायपालिका चल रही है। कुछ ऐसे कानून होते हैं जिन्होंने का विवरण है नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या दे दिया, डिसीजन दे दिया। डिसीजन दे दिया, मान लो किसी को हाथ तोड़ने की सजा 10 साल। जब भी जो निचली अदालतें होंगी, जैसे हाई कोर्ट हुआ या कोई कोर्ट हुआ नीचे का अधीनस्थ न्यायालय, तो सजा किस आधार पर देगी, जो सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी। ये अपने आप एक कानून बन जाता है, नहीं समझता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया फैसला, दिया गया निर्णय, वो अपने आप में क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलेख न्यायालय। उसी के आधार पर जो निचली अदालतें होंगी वही फैसला सुनाएंगी, वही सजा देंगी, चाहे कुछ भी हो, लेकिन सजा किस आधार पर देंगे, जो सुप्रीम कोर्ट ने दी। अपने आप में क्या बन जाता है, कानून बन जाता है, ठीक है। दूसरा आरंभिक या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। आर्टिकल 131। एक 130 में कुछ नहीं है, हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय उसके स्थान की बात की गई है। सर्वोच्च न्यायालय हमारा कहाँ पर बेटा, दिल्ली में है ना, तो उस स्थान की बात किस आर्टिकल में की गई, 130 में। आरंभिक क्षेत्राधिकार, जैसे बेटा भारत केंद्र कर लो, अगर केंद्र और राज्यों में विवाद होता है, मोदी सरकार या किसी राज्य में विवाद होता है ना, केंद्र में मोदी की सरकार है, पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है ना, तो विवाद योगी में थोड़ी नहीं होगा, मोदी और योगी में, तो किसमें होगा, ममता में और मोदी में। अगर विवाद होता है तो इसकी सुनवाई कहाँ पर होगी, सुप्रीम कोर्ट, किसी और न्यायालय में सुनवाई नहीं होगी। दूसरा, अगर दो राज्यों में विवाद होता है, दो राज्यों में अगर विवाद होता है तो उनकी सुनवाई कहाँ होगी, सुप्रीम कोर्ट। एक तरफ एक राज्य, एक तरफ राज्यों और दूसरी तरफ केंद्र सरकार है, दोनों में अगर विवाद होता, 4-5 राज्य इकट्ठे हो गए और केंद्र सरकार है, तो उसकी सुनवाई कहाँ होगी, सुप्रीम कोर्ट में होगी। इसका किसके अंतर्गत आता है, ये सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आता है। जैसे बेटा नदी जल विवाद, नदी जल विवाद आर्टिकल 205। जब दो राज्यों में नदी का जल विवाद से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न होती है तो ट्रिब्यूनल का गठन करते हैं, तो उस विवाद की सुनवाई कहाँ होगी, अलग होगी, उस पर सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगा, ठीक है। तीसरा, अपीलीय अधिकारिता।
आर्टिकल 132 हमारा अंतिम अपीलीय अधिकार का काम है सुप्रीम कोर्ट। पहले आप कहाँ जाते हैं, आपका जैसे कोई केस होता, मुकदमा होता, पहले बेटा शुरुआत कहाँ से करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, अधीनस्थ न्यायालय। जब वहाँ आपकी सुनवाई नहीं होती, आपको न्याय नहीं मिलता, फिर कहाँ पहुँचते हैं, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में नहीं न्याय मिलता तो फिर अंतिम में कहाँ पहुँच जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट। आपका अंतिम अपीलीय अधिकार है, यहाँ पर जा सकते हैं, यहाँ के बाद कहीं सुनवाई नहीं होने वाली। इसमें कहिए दीवानी और नहीं फौजदारी सब कोई मतलब नहीं, ये आर्टिकल लिखो। न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति अधिकारिता है ना। जैसे आपने देखा होगा प्रस्तावना को पहले संविधान का भाग नहीं माना था, बेरुवाड़ी 1960 में, केशवानंद भारती 1973 में प्रस्तावना को क्या मान लिया था, संविधान का भाग। मान लो सुप्रीम कोर्ट देखो, वो भी वहाँ भी तो इंसान बैठे होते हैं, मान लो कोई गलती हो गई, गलती होने के ऊपर जो भी मैंने गलती की उस पर क्या कर सकते हैं, पुनर्विचार कर सकते हैं। तो किसके पास पावर है ये, सुप्रीम कोर्ट के पास। ये चीज समझ रहे हैं नहीं समझ रहे, आर्टिकल आपसे सीधे पूछे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पुनर्विचार किस आर्टिकल के द्वारा, तो आर्टिकल 137 के द्वारा, ठीक है। रेट अधिकारिता, न्यायिक पुनर्विलोकन, जो न्याय दिया है, किसी का फैसला दिया, हो सकता गलत दे दिया गया है ना, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, उस फैसले को दोबारा पलट सकती है, उस पर फिर विचार कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ, नहीं समझ पाए, निर्णय हो सकता गलत दे दिया गया, उस पर दोबारा विचार कर सकती है। आपने देखा रिक्त अधिकारिता आर्टिकल 139 में, जो आपका जो आर्टिकल 32 है फंडामेंटल राइट्स में, मौलिक अधिकार में कितने प्रकार की रेटा होती है, 5 प्रकार की। तो अधिकार 139 में दिया गया सुप्रीम कोर्ट में इन रेटों की सुनवाई करने का, ठीक है। एक और सलाहकारी अधिकार, आर्टिकल 143, राष्ट्रपति को अगर सलाह की जरूरत है ना, किसी भी मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से क्या कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। किस आर्टिकल के द्वारा, 143 के द्वारा। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से ये सब बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल ना, आपको पूछे जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय आर्टिकल 129 में, सुप्रीम कोर्ट की जो सलाहकारी है वो आर्टिकल 143 में, रेट किस आर्टिकल के द्वारा जारी करते हैं, 139 के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक पुनर्विलोकन किस आर्टिकल में, 137 में। सब आर्टिकल ये अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो कहाँ जाएगा,
कौन सुनवाई करेगा, कौन सा न्यायालय सुनवाई करेगा? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अगर चुनाव से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न होती है तो सुनवाई करने का अधिकार किसको, किस न्यायालय को? क्या हाईकोर्ट कर सकता है? नहीं, बस सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, ध्यान रखना, पूछा जाएगा। आप लोग जीएस अपना मन से पढ़ते, मैं देखता हूँ क्लास में आप लोग पीसीएस की तैयारी ना कर लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। जिस तरीके से आप लोग मन से तैयारी कर रहे हैं तो पीसीएस के लिए परफेक्ट है मेरी बॉडी, आप तैयारी कर सकते हैं। ये देखो, भारत में नियंत्रक और मालिका परीक्षक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंप्ट्रोलर। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी जिसको बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलेंगे? सीएजी। कैग भी बोलते हैं, सीएजी बोलते हैं। ये संवैधानिक पद है। इसकी चर्चा आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक चर्चा। आर्टिकल 148 सीएजी का पद, जो कैग है उसके पद की चर्चा बेटा कहाँ पर है? 148 में। आपसे जब भी परीक्षा देंगे सीधे यही पूछा जाएगा, कैग के पद की चर्चा किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 148। इसके बारे में बताइए, कार्य क्या करता है? देखिए, आप समझने की कोशिश करो, पहले समझो उसके बाद देखना। बेटा जो सीएजी नहीं है, सार्वजनिक धन है ना, उस धन की क्या करता है? जांच करता है, उस पर निगरानी करता है, लेखा परीक्षण करता है। केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का जो पैसा है सार्वजनिक, हम लोगों को टैक्स का पैसा सरकार के पास है, पैसे का सही प्रयोग किया गया या नहीं किया गया। राज्य सरकार को जो पैसा दिया गया, सरकार ने सही से पैसा लगाया या नहीं लगाया, दोनों की पैसे की क्या करता है? जांच करता है। इसका कार्य क्या है? केंद्र और राज्य के पैसे की जांच करना। ठीक है। नियुक्ति कौन करता है इसकी? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? किसकी सलाह पे? मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री की सलाह पे करते हैं। ठीक है। कार्यकाल वर्ष या 65 वर्ष।
6 वर्ष या 65 वर्ष कितने बच्चे समझते हैं? हमने कार्यकाल के बारे में बताया 6 वर्ष या 65 वर्ष कितने बच्चे समझते हैं? 6 वर्ष का करना है ना, 65 वर्ष की आयु के बाद में रिटायर हो जाएगा। जो पहले हो, जैसे अगर कोई व्यक्ति बेटा 62 साल का बना तो उसका कार्यकाल कितने वर्ष रहेगा? 3 वर्ष रहेगा। कोई 59 पे बना, 58 पर, तो कार्यकाल पूरा कितना कर लेगा? 6 वर्ष का। 6 वर्ष से ज़्यादा नहीं बन सकता। ठीक है। लोक वित्त का संरक्षण संरक्षण किसको कहा जाता है? कैग को। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा लोक वित्त का संरक्षण किसे कहा जाता है? तो कैग को कहा जाता है। सीएजी को संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी अधिकारी का पद किसने बताया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगर कैग को हमारे संविधान में अगर देखा जाए सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है तो किसने बताया? अम्बेडकर ने। सर ये आपने क्या क्या? लोक वित्त तो इसके आगे का संरक्षण। लोक वित्त जनता, वित्त फाइनेंस पैसे है ना, जो जनता का पैसा उसका संरक्षक कौन है? सीएजी है ना। केंद्र व राज्य का लेखा परीक्षण करता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो पैसे की बात होती है उनका सबका लेखा जोखा किसके पास होता है? सीएजी के पास। सीएजी रिपोर्ट बेटा केंद्र सरकार की रिपोर्ट किसको सौंपना है? राष्ट्रपति को। और राज्य सरकार की राज्यपाल को। सीएजी की जो रिपोर्ट आती है ना, अपनी रिपोर्ट मोदी सरकार, केंद्र सरकार किसको सौंपेंगे? राष्ट्रपति महोदय को। और स्टेट किसको सौंपेंगे? राज्यपाल। आपसे पूछा जाएगा कि सीएजी केंद्र सरकार की जो रिपोर्ट आती है वो किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। और राज्य सरकार की राज्यपाल। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। अब ये हो गया, ठीक है। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट की जांच कौन करता है? कौन करता बताओ? किसी को पता? कल मैंने बेटा बताया था आपको, लोक लेखा समिति। अब दोनों की कंपैरिजन करा दे, लिखना बंद करो। लोक लेखा समिति और कैग का क्या संबंध है? 5 मिनट सुनो। हमने कल आपको लोक लेखा समिति बताई थी। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं?
15 और 12 टोटल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है किसका होता है? विपक्ष का होता है। ये जो कैग होते हैं सीएजी, वर्तमान में संजय मूर्ति है, इस समय वर्तमान की बात करेंगे तो जो सीएजी है ये रिपोर्ट की जांच करेंगे। जैसे सरकार ने पुल बनवाया, केंद्र सरकार ने कोई मेट्रो ट्रेन लेके आई, योजना लेके आए, 10,000 20,000 करोड़ की योजना लेके आए। लेने के बाद पैसे की निगरानी कौन करेगा? कैग की नज़र रहेगी कि मोदी सरकार ने जो 20,000 करोड़ रुपए निकाला है पैसे का सही से प्रयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं किया है। तो गिट्टी का अलग पैसा लगाएंगे, सीमेंट का अलग, सरिया का अलग, एक एक चीज़ का लिखा पढ़ी पूरा काम करेंगे, इनका काम है। अगर राज्य सरकार कोई पुल बनवाती है तो राज्य सरकार की भी नजर करेंगे। केंद्र सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए फंड दिया है योगी सरकार को, बिहार सरकार को, आपसे पूछा जाएगा आपने पैसा कहाँ कहाँ दिया हमें बताओ, क्या पूछेगी? वो कहेंगे ये शिक्षा पे चला गया, ये हमने सैलरी बांट दी, इस पर दवाइयाँ आ गई, सारा डेटा एक एक पैसे का देंगे। हो सकता है क्या सरकार चुन के भेजती है, सरकार केंद्र में किसकी? मोदी की सरकार है, मोदी जिसको चाहिए उसको बना देगी। हो सकता है मोदी के पक्ष में वो काम करे, है ना, निष्पक्ष थोड़ी नहीं हो सकता। तो उसके लिए क्या बना दिया गया? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में 15 सदस्य लोकसभा से होते और 7 सदस्य राज्यसभा से होते। उसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है? जो अध्यक्ष होता है वो कहाँ का होता है? विपक्ष का। आपको तो पता विपक्ष तैयार बैठा रहता है कि सरकार कब गलती करे, टकटकी लगाए बैठा रहता है कि उसको मौका मिले। जब उसको मौका मिलेगा तो वो संसद के पटल पर रखवाया जाएगा। जो लोक लेखा सीएजी की रिपोर्ट नहीं है उसकी जांच करके लोक लेखा समिति कहाँ रखवाएगी? संसद के पटल पे सबको बताएगी। देखो मोदी सरकार ने 20,000 करोड़ की जो योजना थी 10,000 करोड़ रुपए का ही काम कर दिया, है ना, 10,000 करोड़ रुपए ये खा गए, तब चिल्लाएंगे उठ के, है ना, सत्र चलेंगे तब चिल्लाएंगे। कोई किसी से उल्टा सीधा कहे, कोई कुछ कहेगा, सारी वहीं संसद भवन में ऊधमबाजी खूब मचता है, वो अल्लाह खूब मचता है ना। तो इनका देखो किस तरीके से काम है। सरकार 1 रुपए नहीं निकाल सकती एक्स्ट्रा। आपको क्या लगता है कोई सरकार पैसा निकालना चाहे तो निकाल पाएगी? मोदी सरकार निकालना चाहे तो निकाल पाएगी? भारत की संसद में बहुत पैसा है, मनमाने तरीके से पैसा नहीं निकाल सकती। 1 रुपए की जरूरत हो आप 1 रुपए ही निकालेंगे, एक से ज़्यादा निकालेंगे तो दिक्कत होगी। 1 रुपए का बताना पड़ेगा आपने कहाँ कहाँ खर्च किया, समझे आप? सीएजी का काम क्या था? लोक लेखा समिति का कार्य क्या था? सीएजी की रिपोर्ट की जांच कौन करता है? लोक लेखा समिति। सीएजी केंद्र सरकार की रिपोर्ट किसे सौंपता है? राष्ट्रपति। वेरी गुड। और राज्य सरकार की रिपोर्ट किसे सौंपता है? राज्यपाल को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर होता, वो क्या करेगा? संसद भवन में बैठा के सबसे कहेगा देखो सरकार की ये योजना थी, इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया, ठीक है, तो फिर वहाँ पर उसकी चर्चा होगी संसद में बैठ के, ठीक है। सरकार की निंदा की जाएगी, देखो आपकी सरकार में जो काम हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कल मैंने आपको बताया था संसद के जो है ना निंदा प्रस्ताव बताया था, अविश्वास प्रस्ताव है ना, ये सारी चीजें कल बताई थी आपको। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। फिर हम बहुत ज़्यादा करा रहे हैं, पीसीएस तक का सफिशिएंट है। आपको एक आर्टिकल बना के छोड़ दिया जाता है। ये जो फैक्ट कभी पूछे जाएंगे, जैसे भविष्य में पीसीएस वगैरह आपको देना होगा, आपका इससे काम चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। बोर तो नहीं हो रहे हैं? भूख तो नहीं लग रही?
वो हम लोगों ने केंद्र की कार्यपालिका है ना, केंद्र में सबसे ऊपर कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, है ना। और यहाँ पर कौन होगा? इधर हमने देखो औपचारिक प्रदान होता है संवैधानिक, है ना। और ये वास्तविक। देखो समझो, अब कुछ नहीं है। केंद्र सरकार में आपने देखा होगा राष्ट्रपति कार्यपालिका का हेड होता है, और राज्य सरकार में राज्यपाल होगा। जैसे केंद्र में काम किसका है? राष्ट्रपति का, और राज्य में काम भाई किसका होगा? राज्यपाल का। आपने देखा होगा बहुत सारी वास्तविक शक्तियां केंद्र में किसके पास हैं? प्रधानमंत्री के पास है, और वैसी शक्तियां किसके पास होंगी? मुख्यमंत्री के पास होंगी। बस कंपैरिजन करा के निकलना, आर्टिकल लिखना, ठीक है। आर्टिकल 153 प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ऊपर बेटा और नीचे लिखिए। ये भाग कितना है? 6। अनुच्छेद की बात करेंगे तो 152 से लेके 200। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। किस आर्टिकल में चर्चा है? 153। इसमें बाद में जोड़ा गया था 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। सातवां संविधान संशोधन। जब हमारा संविधान बना था आर्टिकल 153 में कहा गया था प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। इसको बाद में जोड़ा गया था 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल होगा। इसको समझो थोड़ा बेटा। वैसे तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। हमारे संविधान में दिया गया 2 राज्य मिलकर एक राज्यपाल को नियुक्त कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर 2 राज्यों के लिए एक राज्यपाल है। लेकिन 2 राज्य जब राज्यपाल एक से कार्य लेंगे तो पता है, तो दोनों को पेमेंट देना पड़ेगा। सैलरी कौन देगा? दोनों लोग मिलके। जैसे उत्तर प्रदेश में कोई राज्यपाल है, राज्यपाल अगर नाम बनाना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बिहार को भी संभाल सकते हैं। तो सैलरी कौन देगा? बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों मिलकर देंगे। डिसाइड करना कि बिहार कहेगा भैया हम गरीब राज्य हैं, थोड़ा हमसे कम ले लो और आप थोड़ा ज़्यादा दे दो, है ना, आपकी कंडीशन ठीक है। तो ये दोनों लोग आपस में तय करेंगे। बस राज्यपाल की चर्चा किस आर्टिकल में? 153।
राज्य की बेटा जो कार्यपालिका शक्तियाँ हैं तो किसके पास है? राज्यपाल के पास। और केंद्र में किसके पास थी? राष्ट्रपति के पास। सेम वही चीज है। नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कार्यकाल 5 वर्ष या राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत। आप जब परीक्षा देने जाए आपको ऑप्शन के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे विकल्प में बेटा 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष है ना, 8 वर्ष जो भी टाइम दिया हुआ राज्यपाल का, तो उसके अकॉर्डिंग क्या मानेंगे? 5 वर्ष। अगर राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत दिया हुआ है तो आपको क्या मानना है? राष्ट्रपति। राज्यपाल का पद लिख लो, कनाडा के संविधान से लिया, कभी कभी पूछ सकते हैं। आर्टिकल 157 योग्यता है। पहली योग्यता बेटा वह भारत का नागरिक। आप लोग राज्यपाल बनने की योग्यता एक तो फॉलो कर ही रहे हैं, दूसरी 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, बाहर हो गया तो किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है। अट्ठावन में शर्तों के बारे में दिया गया, संसद या विधानमंडल का सदस्य न हो। संसद विधानमंडल ना हो। अगर हो तो अपना इस्तीफा दे दे, उसके बाद बनेगा। ठीक है। किसी भी व्यक्ति को जैसे ज़्यादातर ये शर्तों में रखा जाता है, जिस राज्य का व्यक्ति होगा उस राज्य के व्यक्ति को राज्यपाल नहीं बनाया जाता है। कंडीशन रहती, अगर बना दिया जाएगा 356 लग गई तो सारी शक्तियाँ किसके पास पहुँचेंगी? राज्यपाल के पास। वो तो अपने रिश्तेदार सबको नौकरी में भर्ती दे देगा, तो उसको उस राज्य का निवासी 35 वर्ष आए बेटा पूरी कर राज्यपाल एक एजेंट के रूप में कार्य करते हैं बेटा, केंद्र सरकार की, है ना। केंद्र सरकार जब चाहिए तब उसको क्या करेंगे कि आ जाओ मेरे पास, जब चाहिए तो। समझ में आ रहा आप लोगों को? आ रहा बेटा? आप कभी क्लास कभी आते कभी नहीं आते, पीछे नहीं रहते क्या?
देखो क्लास डेली करोगे सभी चीज़ें समझ में आएंगी। आप एक दिन क्लास करोगे और फिर नहीं आओगे छोड़ तो नहीं समझ में आएगा। रेगुलर क्लास करो। हम लोग पढ़े तो होते नहीं, पहली बार सामना। आपका बैकग्राउंड वो पॉलिटिक्स है क्या? कभी पढ़े नहीं होते हैं ना, पहली बार सामना करना पड़ता है ना। तो आपकी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। जब पढ़ाई करेंगे तो यार ये राज्यपाल क्या होता है, ये क्या होती है ना, बहुत सारी चीज़ें। अभी आप छोटे बच्चे हैं, है ना, पढ़ चुके हैं तब ठीक है, नहीं पढ़ते पहली बार पढ़ते तो मान लो बच्चा एक ही तो बच्चे ने 0 मार्क आपने कभी नहीं पढ़ा ना कभी सुना है। आर्टिकल 159 शपथ की चर्चा। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आपके जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है बेटा, वो शपथ देने दिलाते हैं। नियुक्ति कौन करता? राष्ट्रपति करते हैं। एक 160 में राष्ट्रपति का जो अचानक राज्यपाल का पद खाली हो जाता है तो उनके पद की जगह कौन काम करेगा? हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो। पूछा नहीं जाता, कोई मतलब नहीं। आर्टिकल 161 बहुत इंपोर्टेंट है। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। राज्यपाल की बेटा क्षमादान से। शांत हो जाए, शांत हो जाओ। एक तो पता माइक लगा हुआ, कुछ बोलना चाहे तो बोल ही नहीं पाते हैं। आप लोगों ने राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में देखी थी, है ना, 5 प्रकार की। तो सेम राज्यपाल के लिए भी है, लेकिन कंडीशन क्या है इसमें? मृत्युदंड राज्यपाल माफ नहीं कर सकते। सैन्य जो मार्शल लॉ है ना, सैन्य न्यायालय के द्वारा जो वो दी जाती है सजा, तो उसको सजा को कम नहीं कर सकते। 2 चीज़ें इनके पास अधिकार नहीं है। और छोटी मोटी सजा क्या कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। ठीक है। राज्यपाल की विदाई शक्ति।
कार्यकारी में नियुक्ति से संबंधित है। कार्यकारी कहते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति करती है। राज्य वित्त आयोग, जो आयोग के अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग, यूपीपीसीएल जो भर्ती कराती है उनके अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? यही करते हैं। ठीक है। विधायी शक्ति, राज्य सरकार के द्वारा जो भी विधेयक लेके आते हैं, कानून बनाया जाता है, तो राज्यपाल की साइन बेटा जरूरी है। जब तक वो साइन नहीं करेगा तब तक कानून नहीं बनेगा। इनके पास पावर है। अध्यादेश लेके आते हैं, राज्यपाल अध्यादेश। आर्टिकल 213। राष्ट्रपति अध्यादेश कब लेके आते हैं? किस आर्टिकल के द्वारा? 123। मैं बताया था राष्ट्रपति आर्टिकल 123। राष्ट्रपति का 123, राष्ट्रपति राज्यपाल का 213। एक को क्या कर दिया? खींच के अपनी तरफ ले आए तो 213। अध्यादेश को सभी बच्चे समझते, आप नहीं समझते होंगे बेटा। जैसे सत्र नहीं चल रहा है विधानमंडल का, 3 सत्र मैंने कल बताए थे, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। संसद में कोई बैठक नहीं हो रही, कुछ सत्र नहीं चल रहा है ना। 6-6 महीने का गैप से आप सत्र चला सकते, एक साल में कम से कम 2 चलाने पड़ते हैं। जैसे अपनी सरकार बैठती है, चर्चा करती है, तरह तरह की योजनाएं लेके आती है ना, कि विकास कैसे होगा या कोई कानून बनाया जाएगा, है ना, चोरी के लिए जो भी कुछ भी कानून बना सकती है किसी भी तरह का, तो नहीं चल रहा, अचानक कानून की जरूरत पड़ती है। अचानक तो कौन बनाएगा कानून? तो राज्यपाल को यही आर्टिकल 213 आर्टिकल 213 क्या देता है? पावर देता है ना। 6 महीने के लिए क्या बना देंगे? कानून बना देंगे। 6 महीने का जब सत्र चले तब लोकसभा, वो राज्यसभा और विधानसभा दोनों मिलकर क्या करें? पास कर दें। केंद्र सरकार में राष्ट्रपति 123 के द्वारा लेके आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा जब सत्र चलने लगे तो विधेयक लाके पारित करा ले, राष्ट्रपति से साइन करा ले, तो देश के लिए क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा, अस्थायी बन जाएगा। ये क्या है? टेम्परेरी कानून है, कुछ समय के लिए, 6 सप्ताह के लिए, 6 महीने तक वैलिड होता है। लेकिन लंबे समय के लिए जब कानून बनाएंगे तो कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। राज्य सरकार का जो बजट होता है राष्ट्रपति के द्वारा ही पेश कराया जाता है। बजट 200 आपके जो जिला जज हो गए है ना, अधीनस्थ न्यायालय, उनके जजों की नियुक्ति यही करते हैं, राज्यपाल महोदय करते हैं।
कौन करता है? यही राज्यपाल महोदय करते हैं। किसी तरह का सवाल पूछो, आप पूछने की कोशिश किया करो, अगर नहीं आएगा तो फिर देखेंगे। कोशिश करूँगा आपको बताने की। कितने बच्चों को समझ में आ रहा, सच बताना। सर आपने ये राज्यपाल की शक्तियाँ बताई, इसमें कार्यकारी और नियुक्ति की वजह से मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद दी। राज्यपाल की जो कार्यकारी शक्तियाँ हैं उसमें नियुक्तियाँ करते हैं। किस किस की करते हैं? मंत्रिपरिषद में जो सदस्य होते हैं, मंत्री वगैरह, उनकी नियुक्ति करते हैं मुख्यमंत्री की सलाह पे। और जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी भी नियुक्ति करते हैं। लोक सेवा आयोग, राज्य का जो लोक सेवा आयोग होता है, जो यूपीपीसीएस की जो परीक्षा कराता है, जो पीसीएस अधिकारी होते हैं उनका जो अध्यक्ष होता है, जो भर्ती कराता है, उसकी भी ये कराते हैं। राज्य का वित्त आयोग जो ग्राम पंचायत से संबंधित है, उनके फंड की बात करेगा तो उसकी भी ये करते हैं, नियुक्ति करते हैं। इनके पास पावर है। ये चांसलर होता है, कुलाधिपति होता है ना। जो सब यूनिवर्सिटी के जो कुलपति होते हैं उनकी मीटिंग भी करते हैं। इनके पास विवेकाधीन बहुत सारी शक्तियाँ, जैसे अगर किसी के पास बेटा बहुमत नहीं है ना, तो अपने पास इस्तेमाल करके बुला लें कि आप आओ सरकार बनाओ। और कौन सी विधायिका का विध बनाने का, कानून बनाने का। हमने राष्ट्रपति के बारे में बताया था, जब तक वो साइन नहीं करें तब तक कानून नहीं बनेगा। वैसे सेम प्रोसेस यहाँ पर है। राज्यपाल साइन कर देंगे, कानून बन जाएगा। इनके पास आर्टिकल 201 में ये कहा गया, अगर उनके समझ में नहीं आता है तो ये ट्रांसफर कहाँ कर देंगे? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे कि आप भैया इसको देखो क्या करना है। अच्छा, अजय भैया फोटो ले लो। कैमरा भी सर कैमरा टूट गया है। खाली कैमरे आपके बेटा समझ में आया थोड़ा बहुत? पढ़ने वाले बच्चे होते तो सब समझ में आता, नहीं पढ़ने वाले होते तो उनको नहीं आता है। लगातार क्लास करोगे चीज़ें तभी समझ में आती। आप पहली बार पढ़ेंगे तो चीज़ें कम आएंगी, 2 दिन क्लास छोड़ देंगे और नहीं आएंगी समझ में, तीसरे दिन आएंगे। ग्रुप डी का कितने बच्चों का पेपर है? ग्रुप डी डाले हैं? जी सर। एग्जाम डेट आ गई आप लोगों की? आ गई? अच्छा।